क्षेत्र चाहे कोई भी हो, दिशा चाहे कोई भी हो, पर्सनालिटी चाहे कोई भी हो, वो कुछ ऐसा कहती है, उसकी अभिव्यक्ति कुछ ऐसी है कि जो आज उसकी कहानी न सिर्फ वो कह रही है, बल्कि हमारी आंखें जो उन्हें देख रही हैं या जो हमारा मन उन्हें देखकर महसूस कर रहा है, वो सब खुद ब खुद कह रहे हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के मेहमान से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं, और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज मैं एक ऐसी महिला शख्सियत के साथ हूं जो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर एक ऐसे विश्वविद्यालय में हैं जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि विश्व पटल पर अपनी पहचान रखता है। जी हाँ, आज मेरे साथ है रेखा एस चौहान मैम। तो बहुत बहुत स्वागत करूंगी आपका मैम। आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के पद पे हैं, तो मैम एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। और भाई, जब हम बात किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की करते हैं तो KGMU के नाम से जिसे हम जानते हैं वो आज किसी भी पहचान का मोहताज नहीं। अगर आप देखें इसके इतिहास के पन्नों में जाकर तो ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हमारी यूनिवर्सिटी से हम सब के बीच में आज जनहित का कार्य कर रहे हैं। हम कहते भी हैं ना कि ईश्वर के बाद अगर हम किसी को याद करते हैं तो वो डॉक्टर्स होते हैं, और जब बात जीवन की होती है तो उनसे ज़्यादा बेहतर हमें कौन समझ सकता है और हमें कौन परख सकता है। तो चलिए, ये तो हमने इंट्रोड्यूस करा दिया अपने आज के गेस्ट को। अब उनके तरफ मुखातिब होते हैं और बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आज जो हमारे स्टूडियो का ऑरा है ना, वो बड़ा पॉजिटिव हो गया है। यकीनन बहुत टाइम से हम आपसे अप्रोच कर रहे थे कि आपसे बात हो पाए, आपसे टाइम मिल पाए। तो भाई, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि जो आपकी पोजीशन है यूनिवर्सिटी में, या आप जहाँ जहाँ भी पहले रही हैं, आपने 100% दे के अपना काम किया है, और वहाँ से टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन सबसे पहली बात मैं जानना चाहूँगी मैम आपसे कि जहाँ भी आप पोस्टेड रहीं, जब लोगों से आप इंटरेक्शन करती होंगी, आप मिलती होंगी, आज भले आप हमारी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार मैम के जो है पोस्ट पर यहाँ पर हैं, लेकिन इसके पहले आप जहाँ भी रहे होंगे, यकीनन जब आप लड़कियों से स्पेशली मिलते होंगे, क्योंकि मैं लड़कियों की बात इसलिए कर रही हूँ, महिलाओं की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेंस वीक, तो जब वो आपको देखते होंगे ना तो डेफिनेटली बड़े इंस्पायर होते होंगे कि अगर रेखा मैम यहाँ पर हैं तो कम से कम उनको आइडियल मान के अगर मैं अपनी एजुकेशन प्रॉपर्ली लेती हूँ और एक सपना देखती हूँ वहाँ तक पहुँचने का, तो सफ़र ज़रूर लंबा और मुश्किल है, लेकिन मैं चाहूँ तो तय कर लूँगी। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको मिला अपने अभी तक की जर्नी में जो ये कहता हो कि हाँ, मुझे रेखा मैम जैसा बनना है? बिल्कुल। मैं 2004 बैच की PCS ऑफिसर हूँ, और मुझे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो मुझे याद आते हैं, लेकिन जो सर्विस की शुरुआती दौर में एक घटना है जो मैं हमेशा याद रखती हूँ, क्योंकि वो मेरा सर्विस का प्रोविज़न पीरियड था। मैं आगरा में पोस्टेड थी, एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट। वहाँ पर एक कंप्लेंट्स मैं सुन रही थी, तो एक कंप्लेंट आई भाई की। एक भाई था, वो आया और बोला कि मेरी दो बहनें हैं, और दोनों में, तीनों भाई बहनों में कोई गैप नहीं था, उनके माँ बाप नहीं थे, तीनों अकेले थे, और वो बच्चियां दोनों माइनर थीं दोनों, और एक 8th में थी और एक 9th में थी। तो उसने कंप्लेन किया कि मेरी दोनों बहनें घर से चली गई हैं, और मैंने पता लगाया है कि वो एक NGO के चंगुल में है, दिल्ली में, और मुझे मेरी बहनों को छुड़वाने में मदद कीजिए। तो हमने उनका एड्रेस लिया और नोटिस जारी किए, और NGO, वो दोनों बहनें उस समय, क्योंकि एज उनकी ऐसी ही थी, वो NGO के पूर्णतः पूरी गिरफ्त में थी, और हमने उनको नोटिस जारी किया। वो लोग आए, और जब हमने उनका स्टेटमेंट लिया तो उनका ये था, वो भाई बहनों की एक होता है ना, झगड़े होते हैं, उसमें वो नाराज़ होकर चली गई थी, और स्टेशन पर जैसे भी हो उनके संपर्क में आई, और उन्होंने यही बोला कि नहीं, मैं अपने भाई के साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि उनके मम्मी पापा नहीं थे, और हम NGO के साथ ही रहेंगे, और ये लोग हमें अच्छी स्टडी कराने का उन्होंने वादा किया है, और बहुत सारी बातें हुई। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया, और मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, और मुझे उनकी
स्टेटमेंट पे भरोसा करके उनकी सुपुर्दगी में नहीं देना है। मैंने उनको सुपुर्दगी में नहीं दिया और उनको नारी निकेतन की कस्टडी में भेज दिया। और मैंने सोचा कि जब तक कोई नेचुरल गार्जियन उनको वो अगर सहमत नहीं होती तब तक के लिए हमने फिर नेक्स्ट डेट लगाई। और 2-3 डेट्स में वो लोग उनको इस तरह से उन्होंने उनको सम्मोहित कर रखा था कि उनको लगता है कि उन्होंने उनको इस तरह का अपना फ्यूचर प्लान्स उन्होंने बताए। उनको लगा कि हमारी ज़िंदगी तो यहीं बन सकती है, जबकि ऐसा नहीं था। बहुत मिडिल क्लास फैमिली थी, लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी और बहुत ज़्यादा सपोर्ट उनको नहीं था। एनीवे फिर वो किसी भी तरीके से तैयार हुई कि ठीक है हम अपने मामा जी के घर जाएंगे, मामा जी की सुपुर्दगी में रहेंगे, भाई के पास नहीं रहेंगे। तो मामा जी की सुपुर्दगी में दिया। उसके बाद वो हमारे टच में रही। हमने कहा कोई भी बात होगी तो हमें बताना, हम सपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद जब उनको रियलिटी उसके बाद पता चली कि वो संस्था किस तरह की थी, एनजीओ, हर एनजीओ अच्छा नहीं हो सकता और वहाँ पर बहुत कुछ गड़बड़ था। वो उसके बाद वो मेरे टच में रही हमेशा और आज वो लड़कियों ने बीटेक कर रखा है और कुछ भी उनको प्रॉब्लम आती है तो मेरे संपर्क में रहती हैं। मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा नेक कार्य जो स्टार्टिंग में हुआ और हमने उनको हर तरह से सपोर्ट भी किया। बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहिए कुछ भी अपने बारे में अपना कुछ भी बताना कि हमने ये किया वो किया, वो मुझे लगता ठीक नहीं होता। तो आज वो सक्सेसफुल हैं, अपना जॉब करती हैं। इवन वो एक बच्ची तो एडमिनिस्ट्रेशन की IAS की तैयारी भी कर रही है दिल्ली में। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, अपने पेरेंट्स से इंस्पायर होते हैं। वो आते हैं कहते हैं कैसे किया आपने, नहीं तो बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग अपनी बेटियों को शिक्षित करें। और हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में नारी शक्ति एक संबल है। नारी अगर चाह ले कि मुझे जाना है, मुझे ये करना है, तो कोई ताकत नहीं है कि उसे रोक ले। वो मौत को भी रोक सकती है तो वो सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही मैम। और अभी आपने कितनी अच्छी बात कितनी सादगी से कही ना। और अगर देखा जाए तो हम महिलाएं भी कभी इतनी सारी चीज़ें करते हैं ना। अभी जो हमारा ये जर्नी चल रहा है ना, 1 से लेके 8 तक का, जिसमें आज हम 7 मार्च पे पहुँचे हैं अपने एक दिन पहले के पायदान पे, तो अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है हमारे गेस्ट से बात करने का, उसमें एक चीज़ बड़ी ही साफ तौर पे मुझे देखने को मिली कि महिलाएं कभी भी कुछ भी कर लें, कभी क्रेडिट नहीं लेती हैं। बात चाहे कहीं की भी हो, लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि महिलाएं कुछ भी कर लें क्रेडिट नहीं लेती, क्योंकि वो अकेली नहीं होती हैं। बिल्कुल उनका सपोर्ट है उनकी फैमिली से, उनके हस्बैंड, उनके भाई। तो ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही सब कुछ कर लेती हैं। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि वो है कि वो हालांकि वो से मौका मिले तो वो भी कर लेगी, लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है तो वर्किंग वुमेन्स को बड़ा प्रॉब्लम आती है और सपोर्ट मिलने पर वो सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल। अब मैम चूँकि आपने सपोर्ट की बात की और फैमिली का जिक्र किया है, तो आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपकी जर्नी शुरू हो रही थी ना, जनरली हम लोग अगर आमतौर में अपने घर में बेटियों को देखते हैं तो मदर का जो रोल होता है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी ज़िंदगी में। आमतौर पे जब घर में बेटी होती है तो हर माँ एक सपना देखती है, वो नहीं कि उसकी बेटी को क्या करना है, वो सपना जो कहीं ना कहीं वो जी नहीं पाई होती है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी कड़ी जो उसकी परवरिश में रह जाती है, छूट जाती है, उसको वो अपनी बेटी के ज़रिए पूरा करना चाहती है। तो आप जब छोटी सी थी अपने घर में, तो आपकी फैमिली के क्या ड्रीम्स थे, क्या सपोर्ट था, और कैसे रेखा जी से रेखा एस चौहान मैम बनने का सफ़र जो था वो आपने तय किया? इस पे बात करते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि मेरी मम्मी एकदम नॉर्मल गृहिणी है और उन्होंने बहुत ज़्यादा कभी विश ऐसा नहीं किया कि कुछ ना, लेकिन मेरे पापा, उन्होंने विश किया कि एक बहुत अच्छी सी ऑफिसर बनना। और मेरे पापा चूँकि आर्मी में थे, हमारा घर का बैकग्राउंड आर्मी बैकग्राउंड अलग ही रहता है, इंडिपेंडेंट बचपन से। मैं आपको बताऊं कि जब मैं 7th क्लास में थी, उस समय सोचिए कितना टाइम पहले, तो अभी मैं जो है लगभग 46-47 की हूँ। उस समय मेरे पापा ने मुझसे कहा आप अकेली जाओ, और FD का एक अकाउंट होता था, 20 रुपीज़ वाला FD अकाउंट मैंने खोला था। अकेले जाना, कोई साथ में नहीं जाएगा, और मंथली वो भी आपको करना, तो इंडिपेंडेंट। तो हमने जाके सीखा कि कैसे फॉर्म भरते हैं, कैसे पैसा निकालते हैं, करते हैं। उस समय 7th क्लास के बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन उन्होंने मुझे, तो वो एक कॉन्फिडेंस जो उस दिन आया ना, उसकी बात ही अलग है
वो कॉन्फिडेंस फिर आगे बढ़ता ही गया है नेचुरली। और सब ने चाहा कि अच्छा करिए, पढ़ाई के लिए कभी कोई रोक टोक नहीं हुई। थोड़ा सा भेदभाव तो हमें भी लगा, मेरा एक ही भाई है, हम 3 बहनें हैं, तो हम लोग तो झगड़ जाते थे, नहीं उसको वो चीज़ मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिलेगी, हम सब बराबर हैं। तो वो फीलिंग बचपन से थी, तो हमने कभी करने ही नहीं दिया भेदभाव। नहीं तो देखिए, ये भी कहीं ना कहीं से मैम, इसके लिए भी चाहे मदर ने सपोर्ट किया हो या फादर ने, अपनी बात जैसे आपने बताया ना, इस पे अपना वाला ये एक्सपीरियंस की क्लास 7th में आप बैंक गई और वो आपके लिए एक्सपीरियंस बिल्कुल नया और कॉन्फिडेंस से लबरेज उसके बाद आप हो गई, और फिर वो कॉन्फिडेंस कहीं रुका नहीं, कहीं थमा नहीं। इवन जब मेरा रिज़ल्ट आया, उस समय मेरे पापा नहीं थे, मैंने उनको डेडिकेट किया और याद किया कि उनकी जो विश थी वो मैंने शायद पूरी की। तो मेरे पापा की डेथ ब्रेन हैमरेज से बहुत पहले हो गई थी, जब मैं ग्रेजुएशन ही कर रही थी। तो उस समय उनका कॉन्फिडेंस ही था कि हमने घर को भी सपोर्ट किया और पढ़ाई भी की। तो वो स्ट्रगल भी याद आता है, लेकिन वो बहुत अच्छी यादें हैं। स्ट्रगल बाद में जो स्ट्रगल्स याद करके जब सोचते हैं तो लगता है कि वो बहुत अच्छे दिन थे। और यादों की बात आपने कही है मैम, तो एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि यादें जो होती हैं ना, वो वाली एल्बम होती हैं हमारी लाइफ का, कि जब हम कभी खाली बैठते हैं ना, तो कुछ चीज़ें रिलेट करके हम उस जोन में पहुँच जाते हैं, और जब वो एल्बम के पन्ने पलट रहा होता है हमारा दिमाग, तो कुछ ऐसी जगहों पर जाकर रुकता है जो इतनी सुंदर स्मृतियाँ, बिल्कुल उन स्मृतियों से हम ना बिल्कुल फुलफिल हो जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हमें, मुझे लगता है कि आने वाले जो वक्त होता है, जो स्ट्रगल का हो या कैसा भी हो सकता है, भाई कल किसने देखा है, तो उसके लिए ना वो स्मृतियां हमें तैयार करती हैं, वो इंस्पायर करती हैं। और भाई कहते हैं कि ईश्वर ने जब हमें जन्म दिया है तो हमें वापस उनकी तरफ कूच करना ही करना है, ये तो प्रकृति का नियम है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं, और ख़ास तौर से अगर हम पेरेंट्स की बात करें, तो वो फिज़िकली या स्पिरिचुअली या उनकी सोल कहीं ना कहीं हमारे साथ रहती है, हमारे साथ हमेशा होते हैं। बिल्कुल, उनके आशीर्वाद उनके हमेशा साथ में होते हैं। आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते रहें और दूसरों को भी मोटिवेट करते रहें और अच्छी नीयत से काम करते हैं तो सब अच्छा ही होता है। बिल्कुल। मैम एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जैसे आप आज प्रशासनिक सेवा में हैं, जगह जगह आपका ट्रांसफ़र होता रहता है, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जब आप वर्क प्लेस पे होते हो, क्योंकि देखिए व्यक्ति तो सभी काम करते हैं, लेकिन जो इस तरीके से मुख्य धारा से जुड़ के फ्रंट पे होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो ऐसे में अभी का आपका परिवार किस तरह से आपको सपोर्ट करता है? मेरा परिवार आगरा में है, मेरे हस्बैंड आगरा में पोस्टेड हैं, दोनों बच्चे मेरे वहीं हैं, मैं यहाँ पर अभी अकेली हूँ। और अभी मुझे मेरी 3 माह की यहाँ की सेवा है। उससे पहले मैं ADM औरैया थी, या उससे पहले कई सारे ज़िलों में। हम लोगों के ट्रांसफरेबल जॉब हैं, बहुत जल्दी जल्दी रहते हैं, लेकिन हम दोनों ने यही पैक्ट किया था कि बच्चों को डिस्टर्ब ना किया जाए, एक जगह बच्चे रहेंगे और हम घूम फिर के आते जाते रहेंगे, दौड़ के जाते रहेंगे। तो फैमिली सपोर्ट बहुत है, उनके सपोर्ट के बिना तो मुझे लगता है कि शायद मुझे रिज़ाइन देना पड़ेगा। हाँ, तो सपोर्ट है तभी हम कर भी पा रहे हैं और कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। उसके लिए सारा क्रेडिट फैमिली को ही जाता है। बिल्कुल। और देखिए ना, कितनी अच्छी बात मैम ने कही कि शादी के पहले उनके फादर, उनके जो है एक इंस्पिरेशन, अगर मैं कहूँ, उन्होंने इतना ज़्यादा उनको इंस्पायर किया, उनको पुश किया कि नहीं, तुम्हें एक अधिकारी बनना है, तुम्हें कुछ ऐसा लाइफ में करना है कि तुम पंक्ति शुरू हो जहाँ, वहाँ पहली कड़ी तुमसे शुरू होनी चाहिए। और अब उनके हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं कि वो खुद की जो है जॉब के साथ साथ बच्चों को भी देखना, और दोनों का एक शहर से, आमतौर पे हम देखते हैं ना कि जहाँ पे माँ होती है बच्चे वहीं रहते हैं, लेकिन ये भी बहुत इंस्पायर करता है कि मैम जहाँ पर हैं वहाँ पर वो अकेले रह रही हैं और उनके हस्बैंड वहाँ पर बच्चों को देख रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं। एक नाम और मैं लेना चाहूँगी, मेरे पास एक लड़की है सीमा, उसका पूरा क्रेडिट है सारा कुछ। वो लड़की, मेरी बेटी बचपन छोटी थी, 6 मंथ की थी, तब से वो मेरे पास आई है और वो तब से है। और आगे हम उसकी मैरिज भी प्लान करेंगे, उसका जल्दी ही। उसने पढ़ाई भी की है साथ में, उसके वजह से ही, अदरवाइज़ हम बेटी को अकेले कहाँ छोड़ेंगे। मेरे हस्बैंड भी जॉब में है। बिल्कुल। तो मेरी मदर का भी सपोर्ट है, फुल टाइम उस लड़की का सपोर्ट है। तो वो उस सीमा को मैं सैल्यूट करती हूँ, उसकी वजह से ही शायद मैं
कुछ इजीली और बहुत फ्रीली कुछ काम भी कर पाती हूँ। कितना अदरवाइज सुंदर जेस्चर है मैम की। सीमा, अगर हमें सुन रही हो अभी आप, तो देखिए कितनी अच्छी बात मैम ने कही ना कि बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं अगर सीमा इतने डेडिकेशन के साथ आपके परिवार का इतना मुख्य, जो अगर हम कहें तो हिस्सा ना होती, बिल्कुल। तो उनका भाई सीमा, आपको भी पूरे केजीएम गूंज की फैमिली की तरफ से थैंक यू कि भाई आप वहाँ पे मैम के पीछे से घर देख रही हैं, ताकि मैम यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, जो हम कहें, एक हिस्सा हैं। मैम आगे बढ़ूँगी और जानना चाहूँगी कि हम हर साल कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करते हैं, कोई ना कोई हमारा मोटिव होता है, एक हमारा थीम होता है सेलिब्रेशन का, तो इस वर्ष भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा जो हम सब जानेंगे। लेकिन आपसे जानना चाहूँगी कि पहले से अब में महिलाओं की स्थिति डेफिनेटली चेंज हुई है, लोगों ने बहुत ही तेज़ी से इस परिवर्तन को एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन अभी कहीं कहीं पे अगर हम देखें तो कुछ कड़ियाँ मिसिंग हैं। उन पर हम किस तरीके से इंडिविजुअली काम कर सकते हैं ताकि तस्वीर बहुत जल्दी इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी भी बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, कड़ियाँ मिसिंग हैं। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी बेटी को बोझ समझा जाता है, उसको शिक्षित कहीं ना कहीं, वो उनके इस तरह का एनवायरनमेंट है कि उसे शिक्षा नहीं मिलती, वो उसको मेन स्ट्रीम में वो आ ही नहीं पाती वो बच्ची। और जब तक हमारा हर फैमिली, हर माँ ये ना जानेगी कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही और क्या गलत, वो उसके लिए हमें काम करना होगा। हर फील्ड में, हर फ्रंट पर अगर हम लोगों को जागरूक कर ले जाएंगे, बहुत जागरूकता बढ़ी है। अब बेटा बेटी का फ़र्क बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी मिटा नहीं है, अभी भी है और हमें ज़रूरत है। अगर हम बहुत सारे जो हमारे अभियान बोलेंगे, अभियान तभी चलते हैं किसी समाज में जब कानून के बावजूद वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, वो समानता नहीं दिखती, तभी हम बहुत सारे सर्व शिक्षा अभियान कहो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान की ज़रूरत तभी तो होती है जब हमारे इतने सारे बहुत सारे लॉज हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं आप हमारे बच्चों को, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें अभियान चलाने की आवश्यकता होती है। ये अभियान की आवश्यकता जिस दिन नहीं होगी, सब कुछ अच्छा होगा, सब जागरूक होंगे और सब हमारे जो वैल्यूज़ हैं उनकी बहुत वैल्यूज़ में कमी आई है। हमारे बहुत सारे इस तरह के पुरुष हैं, लड़के हैं, यानी कि जो टीनेजर्स हैं, उनके वैल्यूज़ में भी कमी है। तो हमें अपनी बच्चियों के साथ अपने बच्चों को भी देखना है। हमें अपने बेटों को सबसे ज़्यादा संस्कार देने की ज़रूरत है कि वो जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, जिसमें नारी का सम्मान, तो वहाँ बोला गया है कि जहाँ नारी है वहाँ देवताओं का सम्मान, नारी का सम्मान नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ देवता निवास ही नहीं कर सकते। वहाँ हमारे आप जानते होंगे कि पाश्चात्य जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में, विदेशी जो पश्चिमी देश हैं, उन्हें वोटिंग राइट भी बहुत लेट जाके मिला है। 1908 में इसके लिए आंदोलन हुए, वोटिंग राइट नहीं था। और हमारे यहाँ प्राचीन संस्कृति में आप देखेंगे कि ऋग्वेद में भी वहाँ शास्त्रार्थ होते थे। हमारी घोषा, पाला, गार्गी, ऐसी हमारी जो ऋग्वेद की ऋचाएँ उन्होंने लिखी हैं, वो राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ होता था। वो घुड़सवारी और शस्त्र की शिक्षा लेती थी। वहाँ पर स्वयंवर होता था, आप स्वयंवर करते थे। तो कितनी आज़ादी हमारी उस संस्कृति में थी, जो किन्हीं कारणों से आगे इन्वेडर्स आए, बहुत सारे आक्रमण हुए, जिसकी वजह से हमें अपनी महिलाओं को बचाने की आवश्यकता हुई, पर्दा प्रथा हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर बहुत लंबा ये सब्जेक्ट है। लेकिन धीरे धीरे फिर पुनर्जागरण हुआ। स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय से शुरुआत हुई और वो बहुत सारी जो कुरीतियाँ थीं, जो किसी कारण से पनपी थीं, वो धीरे धीरे मिटी हैं। और आज बहुत बहुत आगे हम हैं, लेकिन अभी भी तो हमें अपनी वो प्राचीन संस्कृति को दोबारा से लाना होगा जिसमें कि सब बराबर थे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर हम साइंस की बात करें मैम, तो आज के टाइम में कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जिनको अब साइंस भी फॉलो कर रहा है। और कोविड में ही देखिए हम लोगों ने जब दवाइयाँ नहीं थी, मिलेट्स का देख लीजिए। जी बिल्कुल। तो श्री अन्न के रूप में उसको कितना अगर हम प्रमोट करेंगे वापस, तो फिर वही ना कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति साइंटिफिक है सारा। बिल्कुल। वृक्षों की पूजा, किस किस
वृक्ष की पूजा है, उसका एक साइंटिफिक साइंस है, बिल्कुल। धर्म और साइंस को जोड़ते हुए उसके साइंटिफिक वैल्यूज थे वैल्यूज और आज भी हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है कि भाई जिस चीज़ को हम छोड़ते जा रहे हैं वो अब साइंटिफिकली डॉक्टर्स या फिर गवर्नमेंट हमारी लाइफ में वापस से भेजते चले जा रहे हैं। तो ज़रूरत है अब, जैसे हम मिशन शक्ति की अगर बात करें मैम, तो मिशन शक्ति में कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है। जैसे अगर हम रामायण की बात करते हैं, जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई गई जामवंत जी थी, ने याद दिलाई याद ही नहीं थी। बिल्कुल, बस वही जस्ट वही है कि हमें बस सिर्फ याद दिलाना है कि आप क्या कर सकती हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, या हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं। वो जिस दिन हमारा वो समाज पहला होगा वही राम राज्य तो बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही होगा। तो राम राज्य कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको मिलके बनाना होगा राम राज्य। और मैम होली चूंकि 8 मार्च को ही पड़ रही है, तो आपसे जानना चाहूँगी कि होली की बात करते और आप व्रज की रहने वाली हैं, आगरा के बिल्कुल पास में मथुरा वृंदावन, देहरी बोलते हैं आगरा, देहरी बोलते हैं आगरा को, मैं बता सकती हूँ इस बारे में। तो जब होली की मैंने बात की ना, तो एक बड़ी खूबसूरत सी और पॉजिटिव सी स्माइल मैंने आपके फेस पे देखी। भाई हमारे लिसनर्स देख नहीं सकते हैं, सुन सकते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि इस वक्त मैम मेरे सामने बैठी हैं और इतनी प्यारी सी स्माइल, ऐसा मुझे लग रहा है कि उनकी बड़ी अच्छी अच्छी मेमोरीज होली से जुड़ी हुई हैं। तो मैम कोई ऐसी मेमोरी होली की जो आप हमारे साथ आज शेयर करना चाहेंगी? मेमोरीज की होली स्पेसिफिक नहीं है, बहुत अच्छी मेमोरीज है। और दूसरा, मैं रंग मतलब गीले वाले कलर से कभी नहीं खेलती हूँ, बस केवल गुलाल लगाती हूँ। और वो होली है, होली मन वाला, मतलब आपका प्यार और उससे वो वाले रंगों से आप सरोवर हो जाइए। अब जरूरी नहीं आप फिजिकली ही दिखाई दें रंगे पुते, और अंदर से आप कैसे हों। आपका सबके साथ प्यार से सबके साथ मिलना। हम लोग अपने गांव में जाते हैं, वहाँ सबसे मिलते हैं और सब लोग एक साथ मिलके, वहाँ पे फाग भी गाया जाता है। तो बड़ा हम लोग रिकॉर्डिंग करके सुनते हैं कि ये चीज़ें आगे मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हमारी कम हो रही है। तो बहुत बच्चों को बहुत मज़ा आता है और अच्छी मेमोरीज़ हैं। सब लोग प्यार से और इसको मनाते हैं, और असली आनंद तो बच्चों का ही है। हमें बचपन में जो है जो मज़ा आता था होली का, शायद अभी उतना तो नहीं आता। अभी बच्चों को देख के ज़्यादा बस महसूस करते हैं कि हाँ वो होली हुआ करती थी। जी बिल्कुल। और जैसे मेमोरीज़ की हम बात अभी पहले हम कर रहे थे ना, कि मेमोरी लेन में जब हम जाते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें, भाई हर बचपन में बच्चे जब छोटे छोटे रहते हैं ना, तो बचपन की अगर हम अपनी बात करें तो पिचकारी की तैयारी हफ्तों पहले से, कि मुझे इस डिज़ाइन की पिचकारी चाहिए, ऐसे पक्के वाले बलून्स चाहिए। तो आज मतलब भाई देखिए बिल्कुल होली वाला माहौल हो गया है। और अब चूंकि हमने होली की बात की है तो यहाँ पे हम कैसे रुकें? एक और बात मैं कहूँगी, मम्मी की जो गुजियाँ होती हैं ना, वो पूरा भर के, हमारे बचपन में मम्मी जब कनस्तर होते थे ना, वो पूरे भर के बनाती थी, और वो फिर बहुत दिनों के इतना सारा बनता था, और वो फिर चुपचाप से लिया और खाया। अब बस मैम बस होली में घर जाने वाली और खूब अच्छी अच्छी डिशेस ट्राई करने वाली हैं। जानना चाहूँगी कि भाई देखिए, महिलाएं तो आज हर एक क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं, ठीक। उनकी पहचान, हम चाहे सतह पे जाके किसी चीज़ की खोज करना हो, या फिर अंतरिक्ष में जाके किसी चीज़ पे रिसर्च करनी हो, या अगर हम बात करते हैं वायुसेना में, तो आज वहाँ भी फाइटर प्लेन्स भी महिलाएं उड़ा रही हैं, और उतनी ही शिद्दत के साथ। बिल्कुल। जिस तरीके से अभी याद होगा अवनी पाठक जी जापान में जाके जी अपने झंडे गाड़े हैं अपने देश के, जी। वो प्रैक्टिस करके आई हैं, युद्धाभ्यास जो जापान के साथ हुआ जी। तो बहुत गर्व फील होता है। तो भाई, और जब हम बात करते हैं आधी आबादी की और होली के रंगों की, तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम देखें महिलाओं के लाइफ की, तो उनके जीवन में इतने सारे शेड्स हैं। कभी माँ हैं, कभी बेटी हैं, कभी बीवी हैं, कभी बहन हैं, कभी वापस से अगर हम देखें तो किसी की ननद हैं, किसी की मौसी हैं। तो कितने रिश्ते हैं ना महिलाओं के, भाई पुरुषों के भी बराबर हैं, इसलिए तो हमें आधी आबादी कहते हैं। तो हर तरीके से जो है हमारे जीवन में जितने शेड्स हैं ना, उतने, और कमाल की बात यह है कि उन हर शेड्स में, हर एक रंग में एसेंस भी अलग अलग है। जैसे रंगों का, पीला लगाओ तो चेहरा पीला होता है, लाल लगाओ तो चेहरा लाल होता है, वैसे ही हम माँ होते हैं तो हमारा जो पर्सनालिटी का रंग होता है वो अलग होता है। हम बेटी होते हैं तो थोड़े नखरे हमारे डेफिनेटली होते हैं, लेकिन वो रंग अलग होता है। तो हर एक रिश्ते के अलग रंग है। एक चीज़ यहाँ पे और जोड़ना चाहूँगी कि मैम, कहीं ना कहीं हम लोग अपनी अपनी लाइफ में इतने सेटल हैं, इतने सॉर्टेड हैं
क्योंकि हमारे पीछे वो कहते हैं ना, एक महिला जो है एक कामयाब पुरुष के पीछे जो है उनका हाथ होता है, तो कहीं ना कहीं कामयाब महिला के पीछे भी किसी न किसी पुरुष का हाथ होता है। तो महिला दिवस पे अगर हम उनको अप्रिशिएट नहीं करें, उनको सम्मान ना दें, उनको सल्यूट ना करें, तो ये महिला दिवस कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल, एक गाड़ी के पहियों के समान है, दोनों लोग समानता के साथ समान रूप से रहते हैं और रिश्तों की डोर वही है। और वाकई अगर हम इंटरनेशनल वुमेंस डे मना रहे हैं तो कहीं भी किसी भी रिकॉर्ड बुक में मेंशन नहीं कि हमें सिर्फ महिलाओं को ही अप्रिशिएट करना है। भाई, उन पुरुषों को भी अप्रिशिएट करना है जिन्होंने वहाँ तक उन महिलाओं की जर्नी को पहुँचाया है। बहुत लोग हैं और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। क्या बात है। और इतनी अच्छी बात मैम, आपने अपनी जर्नी आपने हमारे साथ शेयर की, और भी कितने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने पहली पोस्टिंग की जो आपने एक स्टोरी साझा की यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है कि आज तक आप उनके टच में हैं, उनको गाइड करते हैं, उनके मेंटोर के तौर पे करियर में कैसे आपको जाना है, क्या सारी चीज़ें आपको करनी है और क्या नहीं करना है, आपके लिए क्या चीज़ गलत हो सकती है। क्योंकि अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो आपको जो अनुभव है ना इन चीज़ों का, वो मुझे लगता है कि शायद उतना हम लोगों को सुन के होगा, लेकिन आपने अपने आँखों से बहुत चीज़ों को देखा है। तो ऐसी बहुत सारी जो है इंस्पिरेशंस हैं हमारे आसपास। ज़रूरत है आपको उनसे कुछ इंस्पायर होने की, उनकी जर्नी से कुछ सीखने की। तो अब चूँकि अब हमारे प्रोग्राम का समय जो है ना वो समाप्ति की ओर है, तो मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि आपने इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ आज स्टूडियो में समय दिया और इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की, जो मुझे लगता है हमारी जो लिसनर्स हैं ना उनको डेफिनेटली इंस्पायर करेगी। धन्यवाद कस्तूरी जी, आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच मैम, इट रियली मीन्स अ लॉट। और इसी के साथ भाई आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत थैंक यू जो आप हमारे इस सेलिब्रेशन का हिस्सा रहे। तब तक क्या करना है आपको, मैं तो चल रही हूँ आपको टाटा बाय बाय करके। आपको अभी सुनते रहना है रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि जान है तो जहान है और रेडियो KGMU गूंज की यही पहचान है। स्टे ट्यून। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।